everyone, this is Mamta Samria Khandelwal and you're watching MSK Chemistry. So today we are going to start a concept series that is related to class 11th, 12th, NEET and JEE topics. यहाँ पे हम कुछ questions को with concept के साथ discuss करेंगे and it will help you a lot. So let's start with the topic that is related to haloalkanes. Okay, class 12. So now the question is, which is the most reactive halide towards SN1 reaction? So we know SN1 reaction takes place to the formation of the intermediate carbocation. In first step there is formation of intermediate carbocation and in second step there is attack of nucleophile from both sides. That's why the racemization takes place. Okay, अगर आपका रिएक्टेंट एक कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उससे आपको प्लस और माइनस दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड से विच कार्बोकेटाइन विल फॉर्म. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. And with sec butyl chloride there will be the formation of secondary butyl carbocation. So let us discuss the stability of both these two carbocations. Here are only 2 alpha hydrogen, so hyperconjugate effect we can consider. So only 2 alpha hydrogen, and here 2 plus 3 5 alpha hydrogen. That's why stability of sec butyl chloride will be more as compared to n butyl chloride. लेकिन अभी हमें टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड को भी डिस्कस करना है. ठीक है, तो इसका हम देखते हैं. यहाँ पे देखिए, इन टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन. सो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल फॉर्म एंड दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन. दिस इज एलाइल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है. यू कैन सी प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन. सो रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस. दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एलाइल कार्बोकेटाइन. नाउ द क्वेश्चन इज, वी नो थर्ड ब्यूटाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 degree and 2 degree carbocation that we have discussed in previous slide. अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन. और वही कार्बोकेटाइन विल डिसाइड द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. तो इन जनरल हम क्या जानते हैं, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे रेजोनेंस है. मतलब यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी है और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है. एंड इन जनरल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मोर एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन जनरल. लेकिन यहाँ पे दिस इज द एक्सेप्शनल केस. यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स वाई दिस इज द एक्सेप्शनल केस. हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर द रेजोनेंस. That's why the stability of tert butyl carbocation will more. So answer of our question is this. That is C. So this is our answer. और अगर हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन को भी अगर हम कंसीडर करें तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी. बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज C6H5CH2. इट इज़ ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी हमारी होती है किसकी, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द आंसर इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड. सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK Chemistry.